क्या आप लोगों को मालूम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करे? नहीं देखे अभी तक? तो चिंता मत करो, इस वीडियो में इस रिजल्ट्स को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। साथ में चार्ट्स पर क्या इम्पैक्ट कल के दिन देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट ने काफी सारे लोगों को सरप्राइज जरूर किया होगा, क्योंकि रिजल्ट है ही कुछ ऐसे। बहुत कुछ है इस रिजल्ट में देखने को, बहुत कुछ है इस रिजल्ट में डिफरेंशिएट करने को भी। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले कई सारे क्वार्टर कंपनी ने कुछ आज के दिन किया है। शुरुआत करते हैं। यह है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, और सभी नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये करोड़ में है। ठीक है। कंपनी का सर्विस रेवेन्यू, जिसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हो, जिसको हम कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम और ट्रेडिंग गुड्स को मिला करके समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले यहां पर आओ, सर्विस रेवेन्यू कंपनी का आया है 11,662 करोड़ पे। पिछले साल जून में था 11,008 करोड़ पे, और मार्च में 11,299 करोड़। ठीक है। अब आओ कंपनी के, ये रही कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम और ये रही कंपनी के ट्रेडिंग गुड्स की इनकम। ट्रेडिंग गुड्स इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो नया ही नंबर है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कितना, 5 गुना बड़ा है। जिसके बाद में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 11,689 करोड़ तक पहुंच जाती है। पिछले साल ये 11,023 करोड़ पर थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को कितना परसेंट हो रहा है? कंपनी को लगभग 6% का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू 6% बढ़ा है। दैट मींस की जो ग्रोथ है वो 6% का है। और थोड़ा सा आप कंपनी के पास्ट एक बार यहां पर देखना, ये कंपनी का पास्ट है। ठीक है। और लगभग लगभग आपको यहां पर दूर दूर तक, मैं मार्च 2023 तक आ चुका हूं यहां पे, और मुझे कहीं पर भी कंपनी का इतना बड़ा ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है। कंपनी का आज के दिन रेवेन्यू, जो कंपनी ने अभी जून क्वार्टर का रेवेन्यू दिया है, ये सभी क्वार्टर्स को सरपास कर चुका है। स्पेशली जहां तक अभी नंबर्स अवेलेबल है मार्च 23, आप चाहो तो उसके पीछे भी जाकर के देख सकते हो। तो ये जो ग्रोथ है कंपनी का एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। पहला सेगमेंट कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट करके दिया है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये नंबर्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ऊपर के नजर आ रहे हैं, बट ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा साइड में रखना, सभी चीजों को सही तरीके से एनालिसिस करके ही डिसीजन लेना। ऑलराइट, अब मैं ये पॉइंट क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको बता देता हूं। नीचे आओ, कंपनी की टोटल इनकम भी एक बार देख लो। अदर इनकम इस बार 195 है, पिछले साल 142 थी, और मार्च में 104, यानी कि अदर इनकम कंपनी की बहुत ज्यादा बड़ी है। और टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है 11,884 करोड़, और पिछले साल ये थी 11,165, मार्च में 11,436। कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट करा है नंबर्स के अकॉर्डिंग भी, ग्रोथ के अकॉर्डिंग पे भी। ठीक है। दूसरा सेगमेंट कंपनी का ब्रिलियंट है। मेन पॉइंट आता है खर्चों को समझना, कंपनी के एक्सपेंसेस। क्योंकि आपको कोई बड़ा डिफरेंस देखो, यहां से लेकर के 225 से लेकर के 19, ये जो आपको सभी सीरीज ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे कंपनी के अलग अलग तरीके के खर्चे हैं, यानी कि अलग अलग सोर्सेस से एक्सपेंसेस कंपनी कहां से कितना आ रहा है। और आपको कहीं पे भी कोई मेजर डिफरेंस नजर अभी नहीं आएगा। यहाँ पे कहीं पे भी कोई मेजर डिफरेंस अभी आपको नजर नहीं आएगा। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस है कंपनी में, कोई डिफरेंस इतना नहीं बढ़ा है आपके खर्चों के अंदर। तो कंपनी के खर्चे 17,242 करोड़ के हैं। ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस 17,242, पिछले साल ये 17,776 थे, और मार्च में 16,951। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। डिस्पाइट इसके कि रेवेन्यूज के अंदर कितना बड़ा जंप है, उसके बावजूद भी कंपनी के खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओपीएम कंपनी का किस तरह देखने को मिलता है? ठीक है। ओपीएम कंपनी का आपको 43% के आसपास देखने को मिलता है। तो इस बार कहीं ना कहीं कंपनी का जो ओपीएम है, मुझे पर्सनली लगता है कि वो काफी ज्यादा हाई गया होगा। मतलब लगभग, काफी ज्यादा तो नहीं, लगभग 40 से 44 से 45% के आसपास कंपनी का ओपीएम यहां पर आ सकता है। खर्चे कंपनी के हो गए। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। ठीक है। ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3,747 करोड़ का। ठीक है। ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,747 करोड़। कंपनी लॉस में ही है। पिछले साल ये था 6,611 करोड़ का, और मार्च में 51,976। ऑफ कोर्स वहां पर एजीआर इनकम कंपनी की ऐड हुई थी। डिस्पाइट दैट, अगर आप एजीआर इनकम काट दोगे तो कंपनी ने मार्च में 23% का ग्रोथ दिया था। मिनट प्रॉफिट की बात अभी कर रहा हूं, अभी हम उस पर नहीं आए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, पिछले क्वार्टर के अंदर मार्च में कंपनी ने, अगर आप एजीआर इनकम भी हटा दोगे, उसके बाद में कंपनी ने जो ग्रोथ था प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस, लॉसेस थे भले ही,
बट 23% लॉसेस कंपनी के कम हुए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इस बार अगर आप कंपनी के सभी टैक्सेस को काट दो यहां पे और कंपनी के प्रॉफिट यानी कि लॉसेस आफ्टर टैक्सेस देखोगे तो इस बार कंपनी का लॉस 3754 करोड़ पे है, जो कि पिछले साल 6608 करोड़ था। यानी कि ऑलमोस्ट 42% के आसपास कंपनी का जो लॉस है वो कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। यानी अगर हम लॉस ग्रोथ कंपनी का देखेंगे, लॉसेस काफी ज्यादा कम हुए, नैरो हुए, और दैट मींस कि कंपनी का ये एक और बेंचमार्क है लॉस ग्रोथ परसेंटेज के अंदर, यानी कम से कम लॉसेस देने के अंदर कंपनी का ये नया बेंचमार्क एक और बन चुका है। क्योंकि अगर आप कंपनी का लॉस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखोगे, ये जितना भी परसेंटेज आपको दिख रहा है कंपनी का लॉसेस का ग्रोथ है, मतलब किस तरह से कंपनी के लॉसेस कम हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्च में ये हाईएस्ट ग्रोथ पर था 23, यानी कि मार्च में कंपनी का हाईएस्ट लॉस कम हुआ था, नैरो हुआ था, हाईएस्ट नैरो लॉस कंपनी का हुआ था 23% तक का, और इस बार कंपनी ने उसको भी सरपास किया है। तो ये सभी चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के आज के इस रिजल्ट में बहुत बढ़िया नजर आ रही है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। मैंने यहाँ पर सभी चीजें वैसे हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम 1611 करोड़, बस यही एक चीज है यहाँ पर आप देख नोट कर सकते हो कि एक्सेप्शनल आइटम कंपनी की 1611 करोड़ इस बार आई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो और ज्यादा कम हो गया। जैसे अभी मार्च क्वार्टर में एजीआर था ना 57,491 करोड़ के आसपास, इस बार वही चीज कंपनी की 1611 में एक्सेप्शनल आइटम से, ठीक है। तो अगर 5358 ये कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम से जो कंपनी की इनकम आप देख रहे हो यहां पर वो 1611 करोड़ की है, जिसकी वजह से कंपनी का 1611 करोड़ 355,358 से माइनस होता है और कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3747 पर चला जाता है। यानी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा 5358 में। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी का लगभग 5969 करोड़, यहां पर एक बार लिख लेते हैं 5969, ये हो जाएगा कंपनी का एक्चुअल लॉस, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से आ रहा है, एक्सेप्शनल आइटम से आ रहा है। तो 5969 करोड़ ये कंपनी का एक्चुअली में लॉस है इस बार, अगर हम एक्सेप्शनल आइटम को यहां पर हटा दें। बेसिकली ये भी थोड़ा गलत होगा, यहां पर कंपनी का लॉस यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5358 पर ही आना चाहिए, यानी एक्सेप्शनल आइटम को इसमें ऐड नहीं करेंगे। बेसिकली हम इसको यहां पर निल कर देते हैं। अगर ये जरूरी चीज है, हो सकता है आपको लगे कि भाई ये तो जरूरी है, कंपनी के लिए जरूरी है। पिछली बार आप लोगों को याद होगा जब मैं बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट और ऑप्टिमिस्टिक हो गया था एजीआर को देख करके, क्योंकि एजीआर का वहां पर न्यूज आया था पिछले साल, याद होगा आप लोगों को। तो एजीआर को लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, कंपनी फाइनली दिख रहा है यहां पर, भले ही सबको पता है कि एजीआर से इनकम है, ठीक है। तो मैं इस बार आपको पहले ही यहां पर बता दूं, कोई मैं ऑप्टिमिज्म यहां पर नहीं ले रहा, ना ही मैं आपको ओवर शेडो करने की कुछ करूं किसी चीज को। यहां पे 1611 हमें इसे काटना पड़ेगा, यहां पे किसी भी रीजन से आप कुछ भी कहो यहां पे काटना पड़ेगा इसे, ठीक है। जिसके बाद में कंपनी का जो लॉस है वो 5358 आएगा, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना नुकसान होगा कंपनी को यहां पर कम, ये हो जाएगा अराउंड 1260 के आसपास, लगभग इतना 1250 या 60 के आसपास ये कंपनी का लॉस जो होगा यहां पर कम होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ये ग्रोथ कितना हो जाएगा अगर हम यहां पर काट रहे हैं, स्टिल कंपनी लगभग 1200 ठीक है, अराउंड 25%, ठीक है, लगभग 25% आएगा यहां पे, यानी स्टिल कंपनी एक बेंचमार्क दे रही है। ये कंपनी का एट द एंड ग्रोथ आएगा, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का लॉस कितना नैरो किया है 25%। इसका मतलब यही है अभी भी कि कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट करा है, तो अभी भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही है यहां पे, ठीक है। आई होप जो मैंने अभी पॉइंट बोला था ना वीडियो थोड़ा सा पहले पॉइंट मैंने बोला था कि मैं आप यहां पर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत होना, ऑप्टिमिज्म मत लेना, वो इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पे, थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और एबिडा ग्रोथ कंपनी का देख लेते हैं। एबिडा कंपनी का ईयर ऑन ईयर 9.1% बढ़ा है, 5034 करोड़ कंपनी का इस बार एबिडा है, जो कि 9.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का केपेक्स 1930 करोड़ पर खड़ा हुआ, और कंपनी का केपेक्स प्लान 3 सालों में, आने वाले 3 सालों में 45,000 करोड़ तक का है। ये अपडेट मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कंपनी के केपेक्स प्लान को लेकर के, और इसके अलावा कंपनी का आगे जाकर के जो केपेक्स प्लान है
वो 9,000 करोड़ तक का है। तो अभी 3 सालों में कंपनी का प्लान 45,000 करोड़ तक का है और आने वाले बाकी उसके बाद में लगभग 9,000 करोड़ कंपनी का केपेक्स ऑर्डर जो है वो वर्थ देखने को मिला है। वी हैव प्लेस्ड केपेक्स ऑर्डर वर्थ 9,000 करोड़। सॉरी, इस चीज को करेक्ट कर लेना, कंपनी का जो केपेक्स ऑर्डर इस बार आया है वो उसकी अमाउंट लगभग 9,000 करोड़ तक की जाती है और आने वाले 3 सालों के लिए कंपनी का 45,000 करोड़ तक का केपेक्स गाइडेंस कंपनी यहां पर बता रही है। और क्राइसिल की तरफ से जो रेटिंग्स कंपनी को देखने को मिली थी बैंक लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज को लेकर के, वो सब अच्छी है, बट कंपनी ने उसके ऊपर कोई बड़े फंड रेज की बात अभी तक नहीं करी, क्योंकि जो बैंक फैसिलिटीज थी वो 45,000 करोड़ तक की आसपास की देखने को मिल रही थी। फिलहाल कंपनी ने एक चीज और बताई है, बैंक डेट जो कंपनी का यहां पर खड़ा होता है एज पर जून 30, 2026 वो लगभग 211 करोड़ तक का है और बाकी कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जो अभी बचा हुआ है वो 6,558 पर है एज पर कंपनी ने जो अभी रिसेंट वारंट प्रोसीडिंग्स दी है ना, इसके बारे में कंपनी ने बता दिया कि फंड रेज करेंगे वाया वारंट्स और वो है अमाउंट लगभग आपका कितना था 6,400 करोड़ के आसपास, ठीक है, उसको भी कंपनी ने यहां पर ऐड किया हुआ है अपने बैंक बैलेंस के अंदर। ऑलराइट, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, आरपीयू जो सबसे फोकस ज्यादा रहता है यहां पर, वो आया है 195 रुपीज पर कंपनी का आरपीयू। पिछले साल जून क्वार्टर में ये था 177 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो आरपीयू है 10.2% बढ़ा है और ये इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। हाईएस्ट नंबर नहीं आरपीयू का, हाईएस्ट आरपीयू का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वोडाफोन आइडिया ने अपने आरपीयू में दिखाया है 10.2% का इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसके साथ में कंपनी के हो जाते हैं रिजल्ट्स कंप्लीट। थोड़ा सा यहां पर कंपनी के वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने लगभग 200 इंडियन सिटीज में और टाउन्स में 4G पॉपुलेशन कंपनी के 87% ऐड कवर किए कंपनी ने 4G पॉपुलेशन 87% और 200 सिटीज में कंपनी ने अपनी जो है 4G नहीं 5G अवेलेबिलिटी शो करी है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग और अदर पार्टनर्स के साथ में भी कंपनी एक्सपेंशन यहां पर कर रही है। और साथ में एक चीज और नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। ऑलराइट, तो इसके साथ में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स हो जाते हैं खत्म। अब आते हैं इसके चार्ट पर, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो आपने। ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट जो कि कुछ हद तक ऑप्टिमिज्म दे रहा है कल के सेशन के लिए। रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, हर जगह कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का जो है वो नैरो हुआ है, मतलब लॉसेस कंपनी के नैरो हुए हैं। एक्सेप्शनल आइटम को हमने हटा दिया है, अगर उसको ऐड भी कर दे तो और कंपनी यहाँ पर लॉसेस कम कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो सब चीजें बढ़िया है, रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का 6% पर आ चुका है, सब बढ़िया है। क्या ऑप्टिमिज्म, हमको एक सेशन की बात अभी हम कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। मुझे पर्सनल लगता है कल कहीं ना कहीं ये ना 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं। पहले तो मुझे पर्सनल लगता है कल अगर ये रीटेस्ट करता है लगभग 13 रुपीज के प्राइस को, अगर 13 रुपए के प्राइस को कल ये रीटेस्ट करता ना पहले आवर के अंदर, तो मुझे पर्सनल लगता है कि कल के दिन के अंदर हमको पहले तो लगभग 13.25 और मुझे पर्सनल लगता है कि कल के दिन कहीं ना कहीं ये रीटेस्ट करने जा सकता है 13.50 की तरफ। ये मेरा ओपिनियन है कि अगर 13 रीटेस्ट करता है कल के सेशन में तो 13.25 और 13.50 एंड हो सकता है कि हम 13.90 की भी कल के दिन टेस्ट करें। सो देखते हैं कल के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में क्या होता है। ये एक सेशन की पॉसिबिलिटी कुछ यहाँ पर है, 13 अगर यहाँ पर रीटेस्ट करता है तो कुछ इस तरह से पॉसिबिलिटीज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कल देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो ये था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से वीडियो, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।